दोस्तों पहला जॉब जो होता है वो हमेशा ही हम सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास होता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमें वो पहला जॉब कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा और उसके लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए। ये चीज़ें एज़ अ फ्रेशर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। एज़ अ फ्रेशर आपको आपका पहला जॉब कौन-सा कैसे मिलेगा और कहीं न कहीं आप किस तरीके से कौन-सी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी फ़ील्ड से हो, चाहे आप हेल्थ केयर फ़ील्ड से हो या फिर आप कोई इंजीनियरिंग फील्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आज की इस वीडियो में डिटेल में इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो हम लोग करियर के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में इस चैनल के ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको एज़ अ फ्रेशर कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से आपका पहला जॉब मिलना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली जो स्टेप है दोस्तों, वो है कि आइडेंटिफाई योर टारगेट रोल। कई बार क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं किसी भी फील्ड से वो जब पास आउट होते हैं, तो उस फील्ड के बाद लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। कई बार लोग जो होते हैं वो अपनी अलग-अलग सर्टिफ़िकेशंस करके भी क कोई बार कोई हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी वो आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं। जस्ट बिकॉज़ उन लोगों ने स्किल सेट वो डेवलप कर लिया, अपना टारगेट रोल उन लोगों को पता था या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से कहीं न कहीं अपनी करियर को बाद में वो स्विच कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा क्लैरिटी आपके पास पहले ही होना चाहिए कि आपका जो टारगेट रोल है वो कौन-सा है? अगर आप किसी हेल्थ केयर फील्ड से जाते हो, तो हेल्थ केयर के बाद भी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर आप कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तो आप अपना खुद का ओपीडी ओपन कर सकते हो या फिर किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो या फिर कोई अदर अपॉर्च्युनिटी को परस्यू कर सकते हो। तो लाइकवाइज़ आपका जो फील्ड है उसके हिसाब से बहुत सारे रोल्स होते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल रोल्स को एक साथ टारगेट नहीं करना है। आपका एक फिक्स एक टारगेट होना चाहिए कि आपका ये जॉब में इंटरेस्ट है, मेरे मुझे ये जॉब में जाइ जाना चाहिए, ये रोल मुझे काफ़ी पसंद है। और वो उस रोल को आपको पहले तो टारगेट करना चाहिए बिकॉज़ ये जब क्लैरिटी आपके पास होती है तो आपके जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूअस होती है जिसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरी जो स्टेप है दोस्तों वो है कि बिल्ड जॉब रेडी स्किल्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो जो करिकुलम होता है वो सालों-साल पुराना है। उस करिकुलम को डेवलप हुए बहुत सारे दिन हो चुके हैं और कहीं न कहीं इस वजह से इंडस्ट्री की जो स्किल्स डिमांड होती है उसके साथ वो कहीं न कहीं मैच नहीं होती है। तो आपके रिज़्यूम में जो चीज़ें चल रही है, हालाँकि उस रिज़्यूम के मुकाबले या फिर उस रिज़्यूम के कंपैरिज़न में इंडस्ट्री को कुछ और स्किल चाहिए होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपने जिस जॉब को टारगेट किया है, आपने जो जॉब रोल को टारगेट किया है, उसके रिलेटेड जो स्किल्स है, उन स्किल्स को आपको डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आप उन स्किल्स को आप किस तरीके से डेवलप करोगे, तो उसमें तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या फिर कोई जो पेड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, कोर्सेरा वगैरह, गूगल करियर सर्टिफ़िकेट्स वगैरह, इनकी आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ से अब जब आप अगर आपने खुद के स्किल्स डेवलप कर लोगे, आपके रिज़्यूम के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएँगी और उसका आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। तीसरी जो स्टेप है दोस्तों, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में और एक वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, वो है कि क्रिएट सिंपल क्लीन रिज़्यूम। कई बार क्या होता है कि एज़ अ फ्रेशर आपको पता नहीं होता कि आपका रिज़्यूम कैसा दिखना चाहिए, आपके रिज़्यूम में क्या-क्या होना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा बसड़ कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताने के चक्कर में कोई भी चीज़ को हम क्लैरिटी नहीं देते रिज़्यूम के अंदर। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प ले सकते हो। कोई आप ऐसे नॉर्मल सा रिज़्यूम बना लो जिसमें आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फ़ीड करो। आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाकर वो उस रिज़्यूम पे डाल दोगे तो आपको वो बहुत ही अच्छा रिज़्यूम बना के देगा और आज की डेट में आपको उन सब चीज़ों की हेल्प भी चाहिए बिकॉज़ अगर आपको कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट होना है तो आपकी हर एक स्टेप के ऊपर आप परफेक्ट ही होने चाहिए। चौथी जो स्टेप है दोस्तों वो है कि बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि मुझे नौकरी के ऊपर ही सर्च करना है, लिंक्डइन का क्या ही यूज़ है। लेकिन मैं पर्सनली इस ओपिनियन से एग्री नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन हो चाहे नौकरी हो, आपको दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक्टिव रहना चाहिए। कुछ रिक्रूटर होते हैं जो सिर्फ लिंक्डइन को ही यूज़ करते हैं एज़ पर देयर कंपनी पॉलिसीज़ और जो इंडियन ओरिजिन एचआर्स है वो मोस्टली नौकरियों के ऊपर एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब नहीं मिलती है। तो यानी कि दोनों भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको एक्टिव रहना चाहिए और आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा आपको बनाना चाहिए। उसके लिए हमने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बात करी है, लेकिन
अगर आपको चाहिए तो किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से होना चाहिए, अबाउट सेक्शन में आपको क्या ऐड करना चाहिए, हेडलाइन किस तरीके से होनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है अप्लाई स्मार्टली। कई बार क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलता बिकॉज़ लोग जो है वो स्मार्टली अप्लाई नहीं करते। स्मार्टली अप्लाई मतलब क्या? आपको कोई भी जॉब को जो आप टारगेट करें, उसमें आपको अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी एंट्री लेवल के ही आपको जॉब को अप्लाई करना चाहिए, ना कि कोई एक्सपीरियंस वाला है। दूसरी बात कि किस टाइम के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, कहीं न कहीं अगर आप वीकेंड के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो जब एचआर लोग छुट्टी पे रहते हो और अगर आप वीकडेज़ में अप्लाई नहीं कर रहे हो तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए साबित हो सकता है। तो इससे जो स्मार्ट मूव्स होते हैं, कई बार लोग स्टार्ट ऑफ द डे में ही अप्लाई करते हैं सो दैट जो एचआर लोग आएँगे सुबह-सुबह लॉगिन करने के बाद, सबसे पहले उन्हें आपका ही एप्लीकेशंस दिखेगा। तो लोग इस तरीके से भी अप्रोच करते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। इसके लिए भी बहुत सारे मूव्स हैं जिसको हम किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अगर हम इस वीडियो में बात करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जो अगला स्टेप है दोस्तों वो है कि प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़। ये सब होने के बाद आपको साइड बाय साइड इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टिंग में तो आपको क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लोग कई बार होता है कि स्टार्टिंग एज़ अ फ्रेशर आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है तो लोग उसमें ही अटक जाते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस व्हाई शुड वी हायर यू? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? ये जो सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको आज की डेट में, मेरे टाइम पे तो चैट जीपीटी नहीं था लेकिन आज की डेट में चैट जीपीटी है और चैट जीपीटी की आप हेल्प लेके बहुत अच्छे तरीके से इन आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज़ इन आंसर से ही एज़ अ फ्रेशर आप अपना इंप्रेशन बता सकते हो। और जो एंड की जो चीज़ है वो है कि स्टे कंसिस्टेंट। आपको हर रोज़ 5 से 10 जॉब को अप्लाई करना है बिकॉज़ ये जो गेम होता है ये प्रोबेबिलिटी का भी होता है और लक का भी होता है। अगर आपको लक के ऊपर ही ब बैठना है तो बहुत ज़्यादा आपको लक के ऊपर बैठोगे तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और अगर आप प्रोबेबिलिटी बनाते हो कि दिन में 5 या 10 जॉब को मैं अप्लाई करूँगा, तो कहीं न कहीं आपके पास वो सारे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि अगर आप 100 जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से कम 1 लीड तो ज़रूर आ जाएगी। ये तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 1% प्रोबेबिलिटी तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो ये थे बहुत सारे पॉइंट जो आपको एज़ अ फ्रेशर ध्यान में रखने चाहिए। अगर कोई पॉइंट है जो आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूँ ऐसा आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये सारे टॉपिक्स को बता सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।